गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटलस वर्टिब्रा। इस एटलस वर्टिब्रा की बात करूँ तो ये एक एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें एंटीरियर आर्च प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर आर्च होता है, ये लैटरल मास प्रेजेंट है, किडनी शेप होता है यानी ये ऊपर की ओर होता है, ट्रांसफर प्रोसेस होता है, इसमें फोरामेन ट्रांसफर एरियम प्रेजेंट होता है। ओके, और इन्फीरियर में नीचे की ओर टू आर्टिकुलर फेसेट्स होता है जिसको इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि इसके एंटीरियर में और पोस्टीरियर ट्यूबरकल में डिफरेंस कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर ये जो आर्च है इसमें सबसे पहले तो एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा, वो तो यार पोस्टीरियर पे भी है तो ये कोई पॉइंट थोड़ी हुआ। तो ये एंटीरियर आर्च के जस्ट पोस्टीरियर सरफेस पे यहाँ पर एक आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये एक ओवल शेप डिप्रेशन और फेसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस फेसेट से आर्टिकुलेट करता है C2 वर्टिब्रा का, इस ओडोंटल प्रोसेस में प्रेजेंट इस ओवल फेसेट से आर्टिकुलेट करता है लाइक इट दिस, ये कुछ इस तरह रहेगा। ठीक है, इस तरह रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ये लाइक ऐसे रहेगा और ये इसका एंटीरियर साइड हो गया। तो इस एंटीरियर आर्च के जस्ट पोस्टीरियर सरफेस पे एक ओवल शेप डिप्रेशन या फिर ओवल फेसेट प्रेजेंट होता है जिससे इसका एंटीरियर आर्च ये है कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये किडनी शेप लैटरल मास हो गया, इसका एंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च में यहाँ पर एक वाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफर प्रोसेस में यहाँ पर फोरामेन ट्रांसफर एरियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या पास करते हैं वो भी बताऊंगा। और इस इंफीरियर साइड में दो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब इस किडनी शेप लैटरल मास या फिर सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस लैटरल मास या फिर सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट से आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल में प्रेजेंट कॉन्डाइल्स से, मतलब कि ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट इंफीरियर साइड में दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इससे आर्टिकुलेट करते हैं और फॉर्म करते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं इस एटलस वर्टिब्रा के एंटीरियर आर्च के अटैचमेंट के बारे में। तो एंटीरियर आर्च में ये जो ट्यूबरकल है इस पर अटैचमेंट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का, साइड टू साइड में लॉन्गर सर्वाइसिस मसल्स का इंसर्शन होता है। इसके इस अपर बॉर्डर पे एंटीरियर आर्च के अपर बॉर्डर पे एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है और इस लोअर बॉर्डर पे एंटीरियर आर्च के इस लोअर बॉर्डर पे अटैचमेंट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का अगेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर आर्च के बारे में। तो पोस्टीरियर आर्च में सबसे पहले बता दूं ये जो लैटरल मास प्रेजेंट है यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, इसकी जस्ट बिहाइंड एट द पोस्टीरियर आर्च यहाँ पर एक वाइड ग्रुप प्रेजेंट है, देख सकते हो। इस वाइड ग्रुप से पास होते हैं थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी और डोर्सल प्राइमरी रेमस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व आर पासेस फ्रॉम हियर। ओके, दिस ग्रुप। इसके बाद बात करते हैं इस पोस्टीरियर आर्च के अटैचमेंट्स के बारे में। तो इस पोस्टीरियर आर्च में सबसे पहले एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसपे अटैचमेंट होता है लिगामेंटम न्यूका का या फिर न्यूकल लिगामेंट भी बोल सकते हो। तो न्यूकल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है इस पोस्टीरियर आर्च के इस ट्यूबरकल से और साइड टू साइड में रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर मसल्स का अटैचमेंट होता है। ठीक है, इसकी इस अपर बॉर्डर की बात करूं तो इस पोस्टीरियर आर्च के अपर बॉर्डर पे अटैचमेंट होता है पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन का और इसके इंफीरियर बॉर्डर पे अटैचमेंट होता है या फिर लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर आर्च पे अटैचमेंट होता है लिगामेंटम फ्लेवम का। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके इस ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। ट्रांसफर प्रोसेस की बात करूं तो इस पे एक फोरामेन ट्रांसफर एरियम प्रेजेंट है जिससे पास होता है वर्टिब्रल आर्टरी। इस ट्रांसफर प्रोसेस के अटैचमेंट्स की बात करूं तो इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस और पोस्टीरियरली अटैचमेंट होता है ओब्लिक कैपिटिस सुपीरियर। हाँ, ओब्लिक कैपिटिस सुपीरियर पोस्टीरियरली होता है और रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस एंटीरियरली होता है अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ एटलस वर्टिब्रा। और इसके इस लोअर सरफेस की अगर बात करूं तो इस लोअर सरफेस से अटैचमेंट होता है, मतलब कि ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है इसके इस लोअर सरफेस पे, इसको लाइक ऐसे टर्न अप करते हैं यहाँ से, इसके इस लोअर सरफेस से अटैचमेंट होता है, मतलब यहाँ पे इंसर्शन करता है एक्चुअली, यहाँ पे इसके लोअर सरफेस पे इंसर्शन होता है स्प्लेनियस सर्वाइसिस मसल्स का और लिवेटर स्कैपुली मसल तो एक्चुअली ओरिजिन करता है यहाँ से, और स्प्लेनियस सर्वाइसिस और स्क्लेनियस मीडियस का यहाँ पे अटैचमेंट होता है। एक्चुअली लिवेटर स्कैपुली की बात करें तो वो स्पैनस प्रोसेस नहीं, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C1 टू C4 से ओरिजिन करता है और सुपीरियर एंगल ऑफ मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में जाकर इंसर्ट करता है। और लिवेटर स्कैपुली की नर्व सप्लाई की बात करें तो उसको भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व भी सप्लाई करता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं C2 वर्टिब्रा के बारे में। C2 वर्टिब्रा को एक्सिस भी कहा जाता है और ये एक एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो ये इसका जो
टूथ लाइक प्रोसेस या फिर बोल सकते हो ये जो प्रोजेक्शन जैसे निकला हुआ है इसको कहते हैं ओडोंटल प्रोसेस। ओडोंटल प्रोसेस के जस्ट एंटीरियरली यहाँ पर एक ओवल शेप फेसेट प्रेजेंट होता है जो कि इस एटलस वर्टिब्रा के एंटीरियर आर्च के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट इस फेसेट से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था, ये लाइक इस तरह आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये लाइक इसके ओडोंटल प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस पे एक ओवल शेप फेसेट प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। दिस वन बोथ ऑफ साइड ये सर्कुलर से है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट हो गया जो कि एटलस के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट से आर्टिकुलेट करके एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। ओके, एटलेंटो मींस एटलस और एक्सियल मतलब एक्सिस, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनाता है विद आर्टिकुलेट विद दिस फेसेट्स। अब इसके बाद बात करते हैं ये वर्टिब्रल फोरामिना हो गया, दिस इज कॉल्ड लैमिनास। ओके, ये वर्टिब्रल फोरामिना, दिस इज कॉल्ड लैमिनास, और ये दोनों आपस में आके जब गेट टुगेदर होता है तो ये स्पाइन बन जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ओके, देन ये हो गया इसका ट्रांसफर प्रोसेस, ये जो पॉइंटेड से प्रोजेक्शन यहाँ पर निकला हुआ है ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इस ट्रांसफर प्रोसेस में भी फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम प्रेजेंट होता है। इसके इंफीरियर साइड की बात करें तो यहाँ पर ये इसका जो बॉडी है यहाँ पर फेसेट प्रेजेंट होता है जो कि आगे के टिपिकल वर्टिब्रास से आर्टिकुलेट करता है लाइक दिस, इस तरह। ओके, ये लाइक इससे फेसेट से आर्टिकुलेट करेगा, ये इससे सेम साइज का नहीं है बट ये इसी तरह आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, इसके बॉडी से। उसके बाद बात करते हैं ये जो ये फेसेट्स बने हुए इसको इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट बोलते हैं जो कि इस टिपिकल वर्टिब्रास के इस वाले फेसेट से आर्टिकुलेट करेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इस ओडोंटल प्रोसेस में क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस ओडोंटल प्रोसेस के अटैचमेंट के बारे में। तो ये जो ओडोंटल प्रोसेस है इसके एपेक्स पर एपिकल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और साइड टू साइड यानी कि इसके जस्ट बिलो एंड साइड टू साइड में अटैचमेंट होता है एलआर लिगामेंट का। ओके, फेसेट मैंने बताया था अभी जस्ट कि ये जो एटलस वर्टिब्रा है इसके एंटीरियर आर्च में प्रेजेंट ओवल फेसेट जो है उससे आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे ये जो सर्कुलर से फेसेट्स है इसे सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स बोलते हैं, और ये भी लाइक इसके इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट से आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। अब हम लोग इसके लेमिनास के अटैचमेंट की बात करें तो लेमिनास पे लिगामेंटम फ्लेवल का अटैचमेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम का अटैचमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके स्पाइनस प्रोसेस पे क्या क्या अटैचमेंट होता है। तो लिगामेंटम न्यूका लगता है यहाँ पर। ठीक है, बिटवीन दिस बोथ ऑफ स्पाइंस, यहाँ पर लाइक इंफीरियर सरफेस भी यहाँ पर लगना चाहिए, तो यहाँ पर अटैचमेंट होता है लिगामेंटम न्यूका का या न्यूकल लिगामेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ओरिजिन होता है आपका यहाँ पर इंफीरियर ओब्लिक मसल्स का एज द लैटरल एस्पेक्ट यहाँ पर। ठीक है, और रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर का होता है एज द पोस्टीरियर बॉर्डर लाइक दिस। यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर से बॉर्डर यहाँ पर रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर का ओरिजिन होता है। ठीक है, और इंसर्शन होता है यहाँ पर 4 मसल्स का, तो सेमी स्पाइनलिस सर्वाइसिस हो गया, स्पाइनलिस सर्वाइसिस और इंटर स्पाइनलिस और मल्टीफिडस, इन सब का लाइक यहाँ पर इंफीरियर साइड में इंसर्शन होता है बेसिकली। तो ये एक्सिस वर्टिब्रा का अटैचमेंट्स की बात हो गई। और ये जो मैंने बताया ट्रांसफर प्रोसेस में ये जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम प्रेजेंट है इसमें से वर्टिब्रल आर्टरी पास होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रांसफर प्रोसेस के अटैचमेंट के बारे में। तो ट्रांसफर प्रोसेस के अटैचमेंट की अगर बात करें तो इस पे 2 मसल्स का ओरिजिन होता है और 1 मसल का इंसर्शन होता है। 2 मसल्स का ओरिजिन होता है वो है स्क्लेनियस मीडियर और लेवेटर स्कैपुली। स्क्लेनियस मीडियस और लेवेटर स्कैपुली यहाँ से ओरिजिन करता है और स्प्लेनियस सर्वाइसिस मसल यहाँ पे इंसर्ट करता है। लेवेटर स्कैपुली का अगर मैं ओरिजिन इंसर्शन की बात करूँ तो लेवेटर स्कैपुली एक्चुअली ओरिजिन करता है C1 to C4 के ट्रांसफर प्रोसेस से, जैसे कि ये C2 है तो इससे भी इसका अटैचमेंट होगा। तो C1 to C4 के ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिन करता है और सुपीरियर एंगल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट करता है लेवेटर स्कैपुली मसल। इसके बाद बात करते हैं स्क्लेनियस मीडियस की। तो स्क्लेनियस मीडियस एक्चुअली ओरिजिन करता है C2 to C7 के पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिन करता है स्क्लेनियस मीडियस मसल। C2 to C7 के पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस से ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है फर्स्ट रिब। ये मैं फर्स्ट रिब भी लेकर आया हूँ। इस फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पे इसको लाइक इस तरह पकड़ते हैं, इस फर्स्ट रिब के सुपीरियर सरफेस पे या फिर अपर सरफेस भी बोल सकते हो, यहाँ पर एक ग्रूव होता है, इसको सबक्लेवियन आर्टरी ग्रूव बोलते हैं, इसके जस्ट बिहाइंड। अब इसको बिहाइंड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसका एंटीरियर एंड है। ठीक है, ब्रॉडर है देख सकते हो, और इसके पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है, हेड है, नेक है, इसके बारे में भी दूसरी वीडियो लाऊंगा। तो ये लाइक इसका सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पर एक रेड सबक्लेवियन आर्टरी ग्रूव होता है। सबक्लेवियन आर्टरी ग्रूव के जस्ट बिहाइंड में यहाँ पर इंसर्शन होता है स्क्लेनियस मीडियस मसल का। ओके,
ये सबक्लेवियन आर्टरी ग्रूव है, यहाँ पर देखो एक टिक लगा रखा है। सबक्लेवियन आर्टरी ग्रूव के जस्ट बिहाइंड में यहाँ इंसर्शन होता है स्क्लेनस मीडियस मसल का, दिस वन हियर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्प्लेनियस सर्वाइसिस मसल की। तो स्प्लेनियस सर्वाइसिस एक्चुअली उसका भी अटैचमेंट होता है यहाँ पर। तो स्प्लेनियस सर्वाइसिस एक्चुअली ओरिजिन करता है T3 टू T6 स्पैनिश प्रोसेस से ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है C1 टू C3। ये तो C2 है, पर C1 टू C3 वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे जाकर इंसर्ट करता है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो अबाउट दिस बोन्स, एटलस और एक्सिस। इट इज आल्सो सर्वाइकल वर्टिब्रा, ऑलरेडी आई सेड। और बाकी के यार ये जो बोन्स है, ये लंबर वर्टिब्रा है, रिब्स हो गया, फर्स्ट रिब्स के भी वीडियो बनाने हैं यार। और ये थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सैक्रम, इन सब पे भी रिलेटिव वीडियो में जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।